दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हैप्पी एजुकेशन। हम बात करने जा रहे हैं सोलर सिस्टम के बारे में और हम आज बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सोलर सिस्टम को समझेंगे। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें हम सोलर सिस्टम की, जिसमें सूर्य तथा उनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडी, उन्हें हम सौरमंडल बोलते हैं। ठीक है, इसमें सूर्य क्या होता है, इन सबका हेड होता है यानी प्रधान होता है। तो दोस्तों, हम बात करें खगोलीय पिंड्स यानी सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है प्लेनेट्स। प्लेनेट यानी ग्रह होते हैं। ग्रह के बाद आते हैं सैटेलाइट्स यानी उपग्रह। उपग्रह के बाद आते हैं एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के बाद आते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स यानी बौने ग्रह। इसके बाद आते हैं मेट्रॉइड यानी उल्कापिंड, और सबसे लास्ट में आते हैं अपने धूमकेतु। ठीक है, तो ये सभी जो आकाशीय पिंड है ये सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, तो इस कंप्लीट सिस्टम को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं यानी सौर मंडल बोलते हैं। सोलर सिस्टम के सभी ग्रह के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सोलर सिस्टम में 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम में 8 ग्रह होते हैं। पहले ये 9 ग्रह हुआ करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से एक हटा करके 8 ग्रह कर दिया। क्यों हटा दिया, आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह आता है फर्स्ट नंबर पे, वो है मरकरी। मरकरी यानी बुध ग्रह आता है। ठीक है, उसके बाद से सेकंड नंबर पे आता है वेनस। वेनस यानी शुक्र ग्रह। और थर्ड नंबर पे आता है अर्थ। अर्थ यानी पृथ्वी। और फोर्थ नंबर पे आता है मार्स। मार्स यानी मंगल पर। मंगल के बाद आते हैं क्षुद्र ग्रह की एक पेटी। ठीक है, क्षुद्र ग्रह की एक पेटी आती है। ठीक है, यानी एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है। उसके बाद से आता है जुपिटर। जुपिटर यानी बृहस्पति। उसके बाद से आता है स्टर्न यानी शनि। शनि के बाद आता है यूरेनस यानी वरुण ग्रह। और उसके बाद से आता है नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। ठीक है, इसके बाद से होती है क्षुद्र ग्रह की पेटिका, यानी फिर से क्या होता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है। ठीक है, इन ग्रह को हम फिर से एक बार देखते हैं। मरकरी। मरकरी यानी बुध ग्रह। वेनस यानी शुक्र ग्रह। अर्थ यानी पृथ्वी। मार्स यानी मंगल। जुपिटर यानी बृहस्पति। स्टर्न यानी शनि। वेनस यानी अरुण। और नेपच्यून यानी वरुण। ठीक है, अगर देखते हैं तो हमें क्या बताया, वरुण यानी नेपच्यून ग्रह के बाद क्या होता है, एक क्षुद्र ग्रह की पेटिका होती है। ठीक है, यानी एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है। इसी के पास क्या होता था, एक प्लूटो नाम का ग्रह होता था। ठीक है, प्लूटो नाम का ग्रह होता था। ठीक है, जिससे क्या किया गया, 2006 में एक सम्मेलन हुआ, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसके बैठक के तहत क्या किया गया, प्लूटो को ग्रह की समूह से बाहर कर दिया। ठीक है, 2006 में एक सम्मेलन हुआ, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसके तहत क्या किया गया, ग्रहों के समूह से प्लूटो को बाहर कर दिया। ठीक है, इसके कारण 8 ग्रह अपने सौरमंडल में होते हैं। ठीक है, दोस्तों अब हम सूर्य यानी सन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सौरमंडल का प्रधान है यानी हेड है। ठीक है, जैसे सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार से सूर्य भी हमारी जो आकाशगंगा है यानी गैलेक्सी है, उसकी परिक्रमा कर रहा है। इसके अलावा सूर्य से हमारी गैलेक्सी की दूरी 2700 लाइट ईयर यानी 2700 प्रकाश वर्ष है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, इसके अलावा सूर्य भी हमारी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, सूर्य भी क्या कर रहा है, जो हमारी गैलेक्सी है, आकाशगंगा है, उसकी चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इसको एक चक्कर लगाने में लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है, जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने वाली बात है। इसके अलावा हम बात करें तो सूर्य सौरमंडल का प्रधान है, जिसके कारण ये सौरमंडल का लगभग 99.8% मास सूर्य में भरा है। ठीक है, जिसके कारण क्या है, 99.8% यानी 99.8% जो द्रव्यमान है वो किसका है, सूर्य का है। ठीक है, यदि पूरे सौरमंडल का वजन कितना है, 100 किलोग्राम है, तो उसमें से जो स्वर्ण का वजन है यानी सूर्य का वजन है वो कितना है, 99.8 है, यानी 99.8 किलोग्राम किसका है, सूर्य का। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें तो सूर्य गैस और प्लाज्मा से बना होता है। ठीक है, सूर्य गैस और प्लाज्मा से बना होता है। इसके अलावा इसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत देखें तो यह नाभिकीय संलयन है। ठीक है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन है। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, तो इसमें हाइड्रोजन यानी H जो होता है किसमें चेंज होता है, हीलियम यानी He में चेंज होते रहता है। ठीक है, जिससे सन को ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि सन में बात करें तो इसमें 74% क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, 74% हाइड्रोजन है और 23% हीलियम है। कितना है, 23% हीलियम है। ठीक है, और क्या हो रहा है, जो H यानी हाइड्रोजन है वो लगातार He में चेंज होते रहता है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होते रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो 2% तो क्या है, अन्य एलिमेंट्स यानी ये क्या है, अन्य तत्व सूर्य में मौजूद है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने वाली बात है। ठीक है, और इसके अलावा यदि हम सूर्य को पृथ्वी से कंपेयर करें, ठीक है, यदि सूर्य को पृथ्वी से कंपेयर करें तो पृथ्वी से लगभग सूर्य 109 गुना बड़ा है। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य लगभग 109 गुना बड़ा है।